बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ विजुअल बेसिक्स। स्टूडेंट्स, विजुअल बेसिक्स के इस कोर्स के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लूपिंग स्ट्रक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो लूप्स पढ़ेंगे वो दो तरह की लूप्स हैं। इनमें से सबसे पहली जो लूप है वो है डू अनटिल लूप एंड सेकंड लूप है डू लूप व्हाइल। आज के लेक्चर के अंदर हम इन दोनों लूप्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि डू अनटिल लूप क्या होती है। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स फॉल्स। ये जो लूप है ये स्टेटमेंट्स को चलाएगी, चाहे उनकी तादाद एक हो या ज़्यादा हो। ये लूप उन स्टेटमेंट्स को चलाएगी, लेकिन कब? व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स फॉल्स, कि जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो आपको थोड़ी सी हैरानी होगी कि अभी तक जितनी भी हम लूप्स पढ़े थे उसमें ये था कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप चलती रहती है। लेकिन ये वाहिद लूप है, यानी कि डू अनटिल लूप, जो कंडीशन के फॉल्स होने पे स्टेटमेंट्स को चलाती है। ये वाहिद लूप है डू अनटिल लूप जिसमें कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, यानी कि लूप तब चलती है जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी लूप्स हैं और हम कई लूप्स, दो तरह की लूप्स को पहले पढ़ चुके हैं। उनमें यही था कि कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारी स्टेटमेंट्स चलती हैं, लेकिन ये ऐसी लूप है जिसमें हमारी शर्त ये है कि जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी हमारी लूप क्या होगी? चलती रहेगी। तो ये इसका सिंटैक्स के सबसे पहले आप लिखेंगे डू अनटिल का वर्ड। तो ये जो आपका कीवर्ड है ये इंडिकेट करता है कि जो लूप है यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके बाद आप कंडीशन लगाएंगे और इसके बाद इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे और स्टेटमेंट्स के बाद लास्ट में आप लूप का वर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो ये वर्ड जो है डू अनटिल ये बताता है कि लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और लूप का जो ये वाला वर्ड है ये बताता है कि यहाँ लूप खत्म हो रही है। ठीक है, और इसके दरमियान ये वाली स्टेटमेंट्स हैं। तो बस आपने इसके बारे में यही याद रखना है कि जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स रहेगी डू अनटिल लूप तब तक वर्किंग करती रहेगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ये लूप अपना काम करना छोड़ देगी। ठीक है, काम कब तक करती रहेगी ये लूप, कब तक ये स्टेटमेंट्स को चलाती रहेगी? जब तक जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स रहेगी। तो हम इसको आप एक प्रोग्राम से समझते हैं जिसमें आपके सामने एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल। कि ये आपके सामने एक प्रोग्राम है जिसमें ये बोला गया है कि यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाएं और उसका फैक्टोरियल फाइंड करें। ठीक है, आपने अपना इस तरह का प्रोग्राम लिखना है कि यूज़र कोई भी नंबर एंटर करे, यानी कि गिनती का कोई भी नंबर एंटर कर दे, वो 4 कर दे, वो 5 कर दे, वो 10 कर दे, 12 कर दे, 24 कर दे, 70 कर दे। वो जो आपका प्रोग्राम है वो उसको उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करके दे। अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ये होता है कि जब, मतलब कि अगर फ़र्ज़ किया हम कहते हैं कि 4 का फैक्टोरियल फाइंड करें, तो आपने मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा। तो फैक्टोरियल ये होता है कि वो उस नंबर से पिछले तमाम नंबर्स के साथ उसको ज़रब करवाई जाती है। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यानी कि अगर हम कहते हैं कि 4 का फैक्टोरियल लेना है तो वो हम इस तरह फाइंड करते हैं, यानी कि उसके पीछे इस तरह का सिनेरियो होता है कि 4 3 से ज़रब खाता है और 3 2 से, और फिर इस तरह जो भी आंसर होता है। 4 इंटू 3 क्या होता है? 12, और 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 24। इसका मतलब है कि जो 4 का फैक्टोरियल है वो क्या होगा? 24 होगा। तो ये तो बेसिकली हम मैथ कैलकुलेशन करते हैं कॉपी के ऊपर, लेकिन हमने प्रोग्राम के ज़रिए ये फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये चीज़ है कि आप सबसे पहले वेरिएबल्स बनाएंगे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, एक एन, एक सी और एक एफ। जो एन वेरिएबल है इस बेसिकली ये हमने इसके अंदर यूज़र से जो भी वैल्यू एंटर करवाएंगे वो इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, यूज़र से जो भी हम वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है, उसको हम इसके अंदर क्या करवा देंगे? स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने एक सी का वेरिएबल बनाया है, ये बेसिकली कंट्रोल वेरिएबल है और जिसके ज़रिए हम लूप को कंट्रोल करेंगे। हम बताएंगे कि हमारी लूप यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसके बाद एफ़ जो है ये बेसिकली फैक्टोरियल के लिए, फैक्टोरियल का हम फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे और ये एफ़ उस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, हम फैक्टोरियल का एक फार्मूला होता है लूप के अंदर, वो हम, ये आपके सामने फार्मूला लगा हुआ है, इसके अंदर ये हम एफ़ इक्वल टू 1 जो है ये हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि हमने एफ को जो पहले एक वैल्यू दे दी है 1। ठीक है, एफ वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया है, और ये देखें इसकी जो डाटा टाइप है वो है लॉन्ग।
तो लॉन्ग इसलिए रखिए कि जो आपका फैक्टोरियल की वैल्यू आती है वो हो सकता है बहुत बड़ी हो, ठीक है। तो बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए फिर हम लॉन्ग डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारा मकसद क्या है इस प्रोग्राम लिखने का, कि हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ हमने वेरिएबल्स बना लिए। अब जो हमने अगला काम किया वो ये है कि हमने जो सी वेरिएबल था उसको हमने 1 वैल्यू दे दी, और इसी तरह जो 1 एफ हमने वेरिएबल बनाया उसको भी हमने एक वैल्यू एफ असाइन कर दी। और ये जो स्टेटमेंट लिखी है n इक्वल टू वेल इनपुट बॉक्स एंटर नंबर, ये जो स्टेटमेंट है इसके ज़रिए से हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो आपको अगर किसी भी प्रोग्राम में बोला जाए कि इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, कि यूज़र से कोई इनपुट वैल्यू लें, तो इनपुट लेने का तरीकाकार ये है कि आप इस तरह की एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हर प्रोग्राम के अंदर इस तरह लिखेंगे। ये वैल जो है ये बेसिकली वैल्यू का मतलब शॉर्ट फॉर्म में वैल, इसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, इनपुट बॉक्स की ये स्टेटमेंट लिखेंगे, और ये बेसिकली ये आप स्टेटमेंट को देख लें, ये हर प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेने के लिए आप इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी वैल्यू लेंगे आप इस स्टेटमेंट से वो आप दे देंगे इस वेरिएबल n को। यहाँ कैपिटल लिखा गया, ये बेसिकली इधर स्मॉल n आना है, ठीक है। ये गलती हुई है थोड़ी सी लिखने में, तो यहाँ क्या आना है स्मॉल n, ठीक है। तो अब जो भी हम यूज़र से वैल्यू लेंगे वो किसको इनिशियलाइज कर देंगे, वो हम n को दे देंगे, यानी कि जहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो n को अलॉट हो जाएगी, यानी कि वो वैल्यू n की हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये है कि इन जो भी आपने यूज़र से नंबर लेना है उस वो आपने स्टेटमेंट के ज़रिए लेना है। अब हम आते हैं असल बात की तरफ, और असल बात यह है कि हमारा जो काम है वो है लूप को चलाना। तो लूप के बारे में हमने डू अंटिल लूप के बारे में यही पढ़ा है कि कंडीशन फॉल्स होगी तब ये लूप चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी इस लूप के अंदर। कंडीशन चेक किस तरह होगी कि कंडीशन अगर फॉल्स है तो आपका कंट्रोल फिर इस स्टेटमेंट पे जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो आपका कंट्रोल इस स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि लूप की जो बॉडी है उसके अंदर आपका कंट्रोल एंटर ही नहीं होगा, ठीक है। आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स होनी चाहिए। तो अभी हम अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका जो, अगर फर्ज किया ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका जो कंट्रोल है वो इधर आएगा, इस स्टेटमेंट को चलाएगा। इस स्टेटमेंट को चलाने के बाद आपका कंट्रोल फिर इस स्टेटमेंट को चलाएगा, और इस स्टेटमेंट को चलाने के बाद आपका कंट्रोल दोबारा स्टार्ट ऑफ द लूप पे आएगा। तो ये जब तक ये आपकी लूप चलती रहेगी ये मौजूद रहेगी, यानी कि ये सीक्वेंस चलता रहेगा। सीक्वेंस को आपने याद रखना है कि किस तरह ये लूप चलती है। दोबारा देख लें कि अगर फर्ज किया पहली दफ़ा लूप चली है तो पहली दफ़ा कंट्रोल इधर आएगा, फिर इसको चेक करने के बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो इधर आ जाएगा, इस स्टेटमेंट को चलाएगा। इस स्टेटमेंट को चलाने के बाद आपका कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, इसको चलाने के बाद दोबारा आपका जो कंट्रोल है वो स्टार्ट ऑफ द लूप पे आएगा। तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती आपकी ये जो आपका कंट्रोल है वो इस तरह मूव करता रहेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंट्रोल किस तरह मूव करेगा, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन, फिर इस स्टेटमेंट पे, फिर इस स्टेटमेंट पे, दोबारा फिर स्टार्ट ऑफ द लूप पे। तो मैं अब आपको इजी वे में इसको समझाता हूँ इस प्रोग्राम को फैक्टोरियल फाइंड करने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो अभी आपको इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको थोड़ा सा मैं चीज़ों को रेज कर लूँ ताकि थोड़ी सी सफाई नज़र आए इस प्रोग्राम के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमने इस लूप को चलाना है, यानी कि इस लूप को हम चलाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्किंग कैसे करती है, ठीक है। तो ये एक टेबल मैंने बनाया है राइट साइड पे, और जिसमें ये मैंने तमाम जो चीज़ें हैं वो इस टेबल के अंदर लिखी हैं। यानी कि कंडीशन, सबसे पहले तो कंडीशन आपको जो नज़र आ रही है वो मैंने इधर लिख दी है, सी ग्रेटर देन एन, ठीक है। इसके बाद मैंने ये वाला फार्मूला इसके अंदर लिख दिया, और इसके बाद मैंने ये जो फार्मूला सी इक्वल टू सी प्लस वन इसके अंदर लिख दी है। तो ये बेसिकली इसलिए लिखा है ताकि आपको लूप की समझ आ जाए कि लूप किस तरह काम करती है। तो आपको पता है ना कि सबसे पहले लूप हमारी इधर आती है, फिर हमारी लूप इधर ट्रांसफ़र करती है, फिर हमारी लूप इधर से इधर ट्रांसफ़र करती है, तो फिर यहाँ से फिर दोबारा आपकी लूप स्टार्ट पे आ जाती है, यानी कि सी ग्रेटर देन एन पे। तो फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कि हमने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। यहाँ आप कोई भी वैल्यू यूज़र से ले सकते हैं, आप फिक्स नहीं है कि कोई वैल्यू फिक्स करके, ठीक है। तो अगर फिक्स करनी है तो वहाँ फिर आपको वैल्यू n इक्वल टू 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिक्स नहीं करनी तो आप मतलब यूज़र से बोल सकते हैं कि कोई भी वो वैल्यू एंटर करे, वो 4, 5, 10, 15 एंटर करे, वो इधर कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता है। लेकिन मैंने आसानी के लिए आपको समझाने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मैं यहाँ 4 वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4 वैल्यू हमने ले ली, ठीक है, इस n इक्वल टू 4, ठीक है।
तो सबसे पहले आप देखें कि सी की वैल्यू क्या है, ये कंडीशन पे आए जरा एक मिनट। तो कंडीशन में सी की वैल्यू क्या है 1 और एन की वैल्यू हमने क्या ले ली है 4। ये यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ एन की वैल्यू क्या ले ली है हमने 4। तो क्या 1 ग्रेटर देन है 4 से? तो कंडीशन हमारी क्या है फॉल्स है। तो यही इस लूप का मतलब है कि अगर कंडीशन फॉल्स लेगी तो आपका जो कंट्रोल है वो इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस स्टेटमेंट को चलाएगा आपका कंट्रोल, फिर इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, इस स्टेटमेंट को चलाएगा, फिर आपका कंट्रोल जो है वो स्टार्ट ऑफ द लूप पे चला जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन चेक हुई 1 ग्रेटर देन है 4। यस 1 ग्रेटर देन है 4 फॉल्स है, कंडीशन हमारा लूप चलेगी क्योंकि हम इस लूप का काम क्या है कि कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी स्टेटमेंट चलेंगी। अब इस पे आ जाए टेबल पे। तो कंडीशन फॉल्स है, ये देखें 1 ग्रेटर देन 4 कंडीशन फॉल्स है। फिर हम इस फार्मूले को चलाएंगे। अब देखेंगे फार्मूला किस तरह चलेगा कि सबसे पहले तो हम देखेंगे एफ की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, एफ की सबसे पहली वैल्यू क्या है वो मैंने आपको बताया था ना कि एफ की वैल्यू सबसे पहले एक रख दी गई है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला यूज करना है और फार्मूले के जो अंदर एफ इस्तेमाल हो रहा है ये वाला, इसकी हमने पहली वैल्यू 1 रख दी है। ठीक है, और सी की पहली वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो फार्मूला क्या है 1 इंटू 1, यानी कि एफ और सी की वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करवाना है और इससे आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यानी कि हमारा आपको पता नहीं कि इस स्टेटमेंट को चलाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। तो लूप हमारी अब जो हमारा कंट्रोल है वो स्टेटमेंट पे जाएगा और सी की वैल्यू के अंदर एक का इजाफा कर दिया जाएगा। यानी कि सी की स्टार्ट ऑफ द वैल्यू क्या थी 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ सी की स्टार्ट ऑफ द वैल्यू क्या है 1। तो 1 के अंदर एक का इजाफा करना है अपने, तो वो सी की अब लेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब देखें सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2। यहाँ से दोबारा हम स्टार्ट ऑफ द लूप पे जाएंगे, यानी कि इधर हम जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा चेक करेंगे क्या 2 ग्रेटर देन एन से, यानी कि चेक करें कि 2 ग्रेटर देन है 4 से। तो यस 2 ग्रेटर देन है 4 से, कंडीशन फॉल्स है, हमारी लूप चलेगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाए फार्मूले के ऊपर। यानी कि हमने कहा कि अब या कंडीशन फॉल्स है तो हम फिर फार्मूले के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फार्मूले में एफ की वैल्यू क्या है, अब वही फार्मूला इधर भी चलेगा यानी एफ इंटू सी। लेकिन यहाँ ये है कि हमने एफ की लेटेस्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है, एफ की लेटेस्ट वैल्यू 1 है, सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है वो भी हम यहाँ सी की लेटेस्ट वैल्यू लेंगे। सी की लेटेस्ट वैल्यू 2 है, ये देखें सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या निकली है 2, वो हम यहाँ यूज करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को चलाएंगे तो एफ की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये फार्मूला चलाने के बाद हमारा कंट्रोल इस फार्मूले पे आ जाएगा सी इक्वल टू सी प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, ये देखें यहाँ सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ हमने 2 लिख देना है। ठीक है, फार्मूला बेसिकली क्या है कि हमने यहाँ सी की लेटेस्ट वैल्यू एंटर करनी है, सी इक्वल टू सी प्लस 1 है फार्मूला, और यहाँ सी की हमने बेसिकली लेटेस्ट वैल्यू एंटर करनी है। तो सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2 और इसके अंदर एक का इजाफा किया तो क्या होगी सी की लेटेस्ट वैल्यू 3। अब सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 3। अब दोबारा हम स्टार्ट ऑफ द लूप पे जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे। तो क्या 3 ग्रेटर देन है 4, यस कंडीशन फॉल्स है, हमारा फार्मूला जो है लूप के अंदर वो फार्मूला चलेगा। तो अब यहाँ देखें फार्मूला क्या है कि यहाँ हमने एफ की वैल्यू लिखनी है और यहाँ हमने सी की वैल्यू लिखनी है। एफ की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2 और सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एफ की लेटेस्ट वैल्यू 6 निकल आएगी। यहाँ सी की लेटेस्ट वैल्यू के अंदर एक का इंक्लूड करवाएंगे तो क्या आ जाएगी सी की लेटेस्ट वैल्यू 4, यानी कि जो सी की पिछली वैल्यू है उसके अंदर आपने एक का इजाफा करना और सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या निकल आएगी 4। इसके बाद आप दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे कि 4 ग्रेटर देन है 4। तो स्टूडेंट्स कंडीशन क्या हो जाएगी इसमें 4 ग्रेटर देन है 4। तो अब ये है कि मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो हमारी लूप चलेगी 4 इंटू 3, सॉरी यहाँ बेसिकली थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ आना है 6 और यहाँ आना है 4। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ बेसिकली आपका आना है 4 क्योंकि सी की लेटेस्ट वैल्यू 4 थी और यहाँ बेसिकली आना है 6। इसको हम कर देते हैं सेव और इसको मैं दोबारा आपको इधर ले चलता हूँ। अच्छा इस स्टेटमेंट पे थे ज़रा। अच्छा अब यहाँ f की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 6।
ठीक है, यहाँ हमने 6 एंटर कर दी और सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 4, वो यहाँ हम एंटर कर देंगे, दोनों को ज़रूर करवाएंगे तो एफ की लेटेस्ट वैल्यू क्या निकलेगी, ये भी गलत हो गया, इधर 24 आना है, सॉरी इधर 24 आना है। अगेन फॉर सॉरी, इसको थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, तो आप देखें, ठीक है, c इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, ठीक है, तो ये 24 आपके सामने आ गया, ठीक है। और इसके बाद फिर c के अंदर एक और का इजाफा कर देंगे, यानी कि c की जो पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर हम एक का इजाफा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 5, ठीक है। अब देखेंगे कंडीशन ट्रू हो गई है, यानी कि 5 ग्रेटर देन 4, यस कंडीशन ट्रू है, तो हमारी लूप यहाँ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है, हमारी लूप अपना काम करना छोड़ देगी, यानी कि हमारा फैक्टोरियल आ गया है। ये देखें फैक्टोरियल क्या आ गया 24 आ गया। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करें तो क्या आता है 24 आता है ना 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ फिर ये इस तरह हमारी लेटेस्ट वैल्यू जो है फैक्टोरियल की वो एफ की क्या आ चुकी है, वो 24 है, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा सा इसकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको प्रोग्राम की तरफ ले चलता हूँ, तो ये वही प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको मतलब कि यहाँ लिख दिया हुआ है प्रोग्राम, ताकि हमारे पास थोड़ा सा जो टाइम है ये कम होता है ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर, तो मैंने इसको पहले ही लिख दिया था। तो ये वही प्रोग्राम जो भी मैंने आपको यहाँ समझाया है, ये वही प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ लिखा है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो रन करने के बाद ये देखें एंटर द नंबर पूछ रहा है कि अब यूजर से हमने नंबर लिया था ना, ये स्टेटमेंट पढ़े n इक्वल टू वैल्यू इनपुट बॉक्स एंटर द नंबर। तो एंटर द नंबर वो यूजर से कोई भी हम नंबर एंटर कर रहे हैं, हमने 4 लिया था, हम 4 को चला के देखते हैं तो क्या आ गया फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24 लिखा हुआ है। इसके बाद मैं दोबारा इधर कोई भी नंबर एंटर करता हूँ, मतलब कि मैं 22 का फैक्टोरियल फाइंड करता हूँ, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया आई थिंक, अच्छा अब मैं 22 एक्चुअली एक उसमें वैल्यू का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इधर मैं 2 का फैक्टोरियल लेता हूँ। तो देखें 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। इस तरह इधर मैं 8 का फैक्टोरियल लेता हूँ, तो 8 का फैक्टोरियल है 4320, ठीक है, यानी कि 40,320। 22 का फैक्टोरियल एक्चुअली बहुत ज़्यादा था, जो उसके लिए हम इधर जो मैंने लॉन्ग इस्तेमाल कर रहा हूँ ना वो एफ की जगह, ठीक है, उससे भी बेसिकली बड़ी डाटा टाइप हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसलिए वो 22 का हमें आंसर नहीं मिला। लेकिन आप देखें 8 का आंसर देखें कितना बड़ा है 40,320, यानी कि 8 का जो फैक्टोरियल है वो 40,320 है। तो ये देखें ये वैल्यू इतनी बड़ी आई है, तो इस वैल्यू के लिए फिर हमने यहाँ जो एफ है उसको एज अ लॉन्ग लिया था, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ इसके अंदर स्टोर करवा सके। अगर हम इंटीजर लेते तो ये वैल्यू इसके अंदर समो ना सकती, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स आपका। तो यहाँ एक चीज़ है कि अब मैं जब वैल्यू एंटर करता हूँ तो ये जो चीज़ आती है, ये जो आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली स्टेटमेंट की वजह से नज़र आ रहा है, ठीक है, वैल्यू इनपुट बॉक्स की वजह से। इसके अंदर मैं वैल्यू 4 एंटर करता हूँ, तो अब ये देखें ये एक नया मैसेज बॉक्स आ रहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डेट इज़ द मैसेज बॉक्स। ये आप पहले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो मैसेज बॉक्स किस स्टेटमेंट की वजह से आया, ये आपने लूप के बाहर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू एंड मॉडुलस सॉरी एंड f, ठीक है। तो ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है इसकी वजह से ये आपके सामने मैसेज बॉक्स है। अगर आप प्रिंट लिखते तो वो इधर शो होता है, यानी कि इस फॉर्म के ऊपर ही आंसर शो होता है, लेकिन मैसेज बॉक्स एक अलहदा इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए उसका वो अलहदा से आपके सामने शो होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इसके अंदर आप देख रहे हैं मैसेज बॉक्स के अंदर फैक्टोरियल ऑफ का वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि आप डबल कोट देख रहे हैं, डबल कोटेशंस। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ आएगा फैक्टोरियल ऑफ। यहाँ बेसिकली हमने एंड लिख के एन लिखा हुआ है, ये एंड जो है ये हमने एन वेरिएबल जो है इसके साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ के वर्ड के साथ। और इसी तरह हम जो एन वेरिएबल है उसके अंदर बेसिकली हमारी वैल्यू पड़ी हुई है एन की, यानी कि जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, यूजर ने 4 एंटर की हुई है ना, तो एन में पड़ी हुई है, तो ये एन यहाँ इसको फिर हम इसके साथ अटैच करने के लिए एंड लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम एंड लिख के एफ और ये जो एफ है ये बेसिकली स्टेटमेंट के साथ एंड की वजह से अटैच है, एंड ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ लें कि जिस तरह ट्रेन के डब्बों को नहीं अटैच किया होता एक दूसरे के साथ, ये भी ट्रेन के डब्बे ही हैं, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ एन इज
एफ, ये तमाम चीज़ों को हमने एंड ऑपरेटर्स के ज़रिए अटैच किया हुआ है, ठीक है। और जो आपकी एन वैल्यू है इसके अंदर ये यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की हुई है वो होगी, और जो एफ है जिसके अंदर फैक्टोरियल का आंसर होगा, ये देख लें फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24, ठीक है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये यहाँ डिस्प्ले हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है इस हवाले से। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट लूप के ऊपर, और हमारी जो अगली लूप है दैट इज़ अ डू लूप वाइल। तो दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। अब देख लें कि वो कंडीशन जो अपने पीछे पड़ी है वो उसमें फॉल्स थी कंडीशन, कि जब तक फॉल्स रहेगी हमारी लूप चलती रहेगी, स्टेटमेंट चलती रहेंगी। अब इसमें क्या आ गया है कि हमारी स्टेटमेंट तब चलेंगी जब हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू, ठीक है। दिस लूप इज सिमिलर टू डू वाइल लूप एक्सेप्ट दैट इट फर्स्ट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी एंड देन चेक्स द कंडीशन। अब ये जो आपको बता रहा है कि ये जो लूप है डू लूप वाइल, ये बिल्कुल सेम है डू वाइल लूप की तरह। अभी हमने एक दो लेक्चर पहले डू वाइल लूप पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने देखा था कि डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, इस लूप की खासियत क्या है, इसमें एक मतलब कि यूनिक बात क्या है इस लूप के अंदर, इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि इट फर्स्ट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी। ये सबसे पहले लूप बॉडी को चलाती है और फिर कंडीशन पे आती है, ठीक है। बाकी आप जितने भी लूप्स देख लें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है फिर लूप ऑफ द बॉडी पे आते हैं, लेकिन डू लूप वाइल की खसूसियत ये है कि सबसे पहले ये एक दफ़ा लूप ऑफ बॉडी को चलाती है फिर ये कंडीशन पे आती है। इट मीन्स दैट लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है डू लूप वाइल के अंदर, तो आपकी जो लूप बॉडी है वो एक दफ़ा लाजमी चलेगी। इससे पहले आपने जितनी भी लूप्स पढ़ी हैं उसमें अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती थी लूप बॉडी नहीं थी चलती। इसमें यह है कि सबसे पहले लूप बॉडी चलेगी, उसके बाद आपकी कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी लूप की बॉडी है वो एक दफ़ा चलेगी। तो आपसे इस एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि वो ऐसी वो कौन सी विजुअल बेसिक के अंदर लूप है जो कि कम से कम एक दफ़ा लूप की बॉडी को चलाती है, तो वो है डू लूप वाइल, ठीक है। ये बड़ा मिक्स होगा डू वाइल लूप और डू लूप वाइल में, लेकिन आपने इसमें मिक्सिंग नहीं करनी, आपको पता होना चाहिए कि जो डू लूप वाइल है उसके अंदर कम से कम एक दफ़ा लूप की बॉडी चलती है। इसका स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, इसको लिखने का, लूप को लिखने का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आप डू का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप फौरन स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको आपने एग्जीक्यूट करवाना है, जिनको आपने रन करवाना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आप लिखेंगे लूप का कीवर्ड और फिर वाइल, और इसके बाद आप यहाँ कंडीशन लिख देंगे, ठीक है। यानी कि आपकी कंडीशन अब एंड पे आ रही है, ठीक है। तो पहले ये कंडीशन यहाँ होती थी ना, अब ये यहाँ नहीं होगी, अब ये कंडीशन एंड पे होगी, ठीक है। इसका हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है आपके सामने जिसमें कह रहा है कि गेट अ नंबर फ्रॉम यूज़र। ये देखें यहाँ भी अब यूज़र से नंबर लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी यूज़र से नंबर लिया जा रहा है। डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर, कि हमने यूज़र से कोई भी एक नंबर लेना है, कोई भी नंबर ले लें और उसका टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो टेबल आप 2 का प्रिंट करवा लें, 3 का प्रिंट करवा लें, 4 का प्रिंट करवा लें, 5 का प्रिंट करवा लें, ठीक है। तो ये आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक एन है और एक आई है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपको मैं चेंजेस कर देता हूँ इस स्लाइड के अंदर, और इस स्लाइड के अंदर चेंजेस ये होंगी कि इसमें स्मॉल आई हम लिखते हैं, थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती हैं स्टूडेंट्स, और ये एन, और इसके बाद ये हमने इसको कर देते हैं सेव। और अब देखें कि दो वेरिएबल्स हमारे पास, एक है एन और एक है आई, ठीक है। और हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को सबसे पहले आपने समझना होता है कि वो क्या कह रहा है, प्रोग्राम में कहा क्या जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने यूज़र से कोई भी एक नंबर लेना है और उसका आपने टेबल प्रिंट करवाना है, यानी कि 2 × 1 = 2, इस तरह का टेबल आपने प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स लिए आई, ठीक है। इसमें जो n है इसके अंदर हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, ठीक है। यूज़र से जो भी वैल्यू लेंगे वो हम n के अंदर स्टोर करवा देंगे, और जो i है ये बेसिकली एक कंट्रोल वेरिएबल है, यानी कि जो लूप को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट में हमने i की वैल्यू क्या रख दी, 1, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने बता दिया कि हमारी जो लूप है वो 1 से चलेगी, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने डू का कीवर्ड लगाया, और आप देख लें कि सबसे पहले आई है स्टेटमेंट प्रिंट n, और इधर स्टैटिक लिखा हुआ है, और यहाँ i = n × i, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट i = i+1, और फिर लास्ट में देखें आपकी कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो ये जनाब आपका पहाड़ा चलेगा 10 तक, यानी कि 1 से लेके 10 तक। i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, और ये आपकी i की इनिशियल वैल्यू 10 है, ठीक है। तो
यहाँ आप बताएंगे कि आप पहाड़ा कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि आई का यानी 2 का पहाड़ा आप 10 तक चलाना चाहते हैं या 12 तक चलाना चाहते हैं, 20 तक चलाना चाहते हैं, वो आप आई के साथ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जो लूप कहाँ तक चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। मैंने आपको बताया ना कि आई क्या है, एक कंट्रोल वेरिएबल है जिससे आप लूप की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल वेरिएबल आपकी हर लूप के अंदर होता है, जो ये बताता है कि आपकी लूप स्टार्ट कहाँ से होगी और आपकी लूप एंड कहाँ पे होगी। तो ये आई यही बता रहा है कि आपकी लूप 1 से स्टार्ट होगी और 10 पे ये खत्म हो जाएगी। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये टेबल मैंने आपको राइट साइड पे बना दी है। इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको कंडीशन लिखी है, ठीक है, और कंडीशन लिखने के बाद मैंने ये लिखा हुआ है एन स्टेरिक आई इक्वल टू। ठीक है, अब मैं ये चीज़ें सारी बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है और एन इंटू आई का क्या मतलब होता है और लास्ट में आई इक्वल टू आई प्लस वन का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जब लूप चलेगी तो जो है एक दफ़ा ये स्टेटमेंट चलेगी, यानी क्या इसमें देखें कंडीशन खाली, कंडीशन वाला जो ब्लॉक है ये खाली लगा हुआ है। ठीक है, बेसिकली मैंने टेबल के अंदर जो लूप है वो 5 तक चलाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ आप 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, आप 10 भी, यानी कि मैंने पहाड़ा जो है वो 5 तक चलाया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जब लूप चलेगी, पहली दफ़ा जब लूप चलेगी, ये देखें जहाँ रेड निशान है, पहली दफ़ा लूप चल रही है। पहली दफ़ा जब लूप चलेगी तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह यानी कि प्रिंट हो जाएगी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो आपको इतना हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली आपकी जब आउटपुट आएगी ना तो वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इस तरह लिखा होगा और ये यहाँ इक्वल टू के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये आपको आंसर देगी। ठीक है, देखें यहाँ स्टेरिक को हमने डबल क्यूट्स के अंदर लिख दिया हुआ है, तो डबल क्यूट्स के अंदर जो भी चीज़ होगी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बेसिकली अब जो स्टैरिक है ये एक डायग्राम है। ठीक है, और डायग्राम की डायग्राम यहाँ प्रिंट हो गई है, लेकिन यहाँ जो स्टैरिक है ये अब इसको डायग्राम नहीं कंसिडर किया जाएगा, ये एक ऑपरेशन है जो दो नंबर्स को ज़रब करवा रहा है। तो एन क्या है, 2 है, आई क्या है, 1 है। तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों को ज़रब करवा के 2 आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आई की वैल्यू क्या है, हमारा जो कंट्रोल है वो अब इस स्टेटमेंट पे आएगा आई इक्वल टू आई प्लस 1 पे। तो आई की वैल्यू 2 पहले क्या थी, 1 थी, इसके अंदर एक का इजाफा करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी कंडीशन चेक होगी कि क्या जो आई की वैल्यू 2 है, यानी कि जहाँ जो आई की वैल्यू 2 है वो क्या लेस देन इक्वल टू 5 है। यस, आई जो है ये 2 से मतलब कि जो 2 है वो 5 से लेस देन है, यानी कि आई जो है वो आई की जो भी वैल्यू वो 5 से लेस देन है। इसके बाद आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि एन क्या है, बेसिकली एन तो बेसिकली कांस्टेंट ही रहना है, यानी कि एन वो वैल्यू है जो कि यूज़र ने एंटर करवाई हुई है, यानी कि यूज़र ने 2 का पहाड़ा हमें कहा है कि वो प्रिंट करवाओ। तो यहाँ यूज़र की जो वैल्यू वो वही रहेगी, लेकिन अब यहाँ देखने आई की वैल्यू 2 हो गई है। आई की वैल्यू पहले 1 थी और फिर क्या हो गई 2। तो आई की वैल्यू बेसिकली जैसे जैसे चेंज होती रहेगी वो वैसे वैसे यहाँ आती जाएगी। तो आई की पहली स्टेटमेंट में जो वैल्यू थी 1 थी, अब आई के अंदर एक का इजाफा हो चुका है और वो 2 हो चुकी है। अब यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म होगा एन एन स्टेरिक आई, ये जो लिखा हुआ है ना एन स्टेरिक आई, ये इसका मतलब है कि ये ज़रब करवा दिया जाएगा 2 इंटू 2 को। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ 4 आ गया, 2 और 2 को क्या करवा दिया गया, ज़रब करवा दिया गया और यहाँ 4 आ गया। इसके बाद आई की वैल्यू के अंदर एक और का इजाफा होगा, तो आई की पिछली वैल्यू क्या थी 2 थी, इसके अंदर एक का इजाफा होगा तो आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस ऑफ कोर्स। और इसके बाद हमारी स्टेटमेंट दोबारा जब ये प्रिंट एन के अंदर ये जो चीज़ है 2 इंटू 3 इक्वल टू, ठीक है, ये बेसिकली स्टेटमेंट की वजह से आएगी। और जो ये है एन इंटू आई, ये बेसिकली ऑपरेशन है, तो ये 2 और 3 को ज़रब करवा देगा। ये जो स्टैटिक लगा हुआ है ना सेंटर में, ये ज़रब का निशान है। और 2 इंटू आई क्या होगा, यानी कि 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसके बाद आई की दोबारा वैल्यू के अंदर एक का इजाफा करवा दिया जाएगा, ये देखें 3 थी अब क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। आई की पुरानी वैल्यू 3 थी अब क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। और ये वही स्टेटमेंट दोबारा चलेगी। अब 2 इंटू 4 8 होता है, आई की जो पुरानी वैल्यू थी वो 4 थी, उसके अंदर एक का इजाफा हुआ वो क्या होगी 5 होगी। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी, यस 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन 5 इक्वल टू तो है ना। ठीक है, दोनों में से एक ऑपरेटर नहीं तो एक ऑपरेटर तो चलेगा, 5 इक्वल टू 5, यस। तो 5 इंटू 5 क्या है 25, तो आई के अंदर फिर एक का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आई की जो पुरानी वैल्यू तो 5 थी, उसके अंदर एक का इजाफा किया तो 6। ठीक है, यहाँ मैंने जो कंडीशन चला रहा हूँ वो 5 तक है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो कंडीशन है मैं जो मैंने चलाई है वो है आई लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन इसके मुताबिक ये जो 6 आया, तो अब 6 क्या है, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नो 6 तो ग्रेटर देन है। तो यहाँ हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारी हो जाएगी टर्मिनेट।
तो इसको थोड़ा सा हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल पे ले चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर बटन ड्रैग करूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा कोड। तो जो भी कोड हमने वहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ हम इसको लिख देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ दो वेरिएबल्स बनाऊंगा, dim n एज इंटीजर, और इसके बाद यहाँ i का भी एक वेरिएबल बनाना, i एज इंटीजर, और यहाँ इनपुट बॉक्स की वैल्यू लेनी है, इनपुट बॉक्स एंटर और नंबर, एक नंबर एंटर किया जाए यूज़र से हम कहेंगे जिसका वो पहाड़ा प्रिंट करवाना चाहता है। और इसके बाद हम कंट्रोल वेरिएबल को एक वैल्यू दे देंगे 1। इसके बाद हम लूप पे आ जाएंगे, डू और प्रिंट, इसके बाद मैं लिखूंगा n एंड, अच्छा डबल क्यूट्स स्टैरिक, डबल क्यूट्स ऑफ कर दूंगा, यहाँ एंड लगाऊंगा दोबारा, इसको i के साथ अटैच करेंगे और फिर इसके बाद हम एंड दोबारा लगाएंगे और डबल क्यूट्स इक्वल टू डबल क्यूट्स एंड n स्टैरिक i। तो ये हमने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी। इसके बाद में i के अंदर जो एक का इजाफा करवाना है वो वाली स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे लूप वाइल, कंडीशन लिखने जा रहा हूँ मैं अब। तो यहाँ मैंने पहाड़ा जो है पॉइंट तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यह मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2। तो आप देखें, ये देखें 2 का पहाड़ा प्रिंट हो चुका है, 5 तक 2 का पहाड़ा प्रिंट हो चुका है। अच्छा, इसमें जो अहम बात यह है कि आपको ये प्रिंट एन स्टैरिक आई जो नज़र आ रहा है ना, जिसको मैंने आपको यहाँ समझाया, ये देखें एन स्टैरिक आई, ये वाली जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, ये क्यों लिखी जाती है। ये बेसिकली आपको साइड पे 2x1 नज़र आ रहा है, 2x2 नज़र आ रहा है, 2x3 नज़र आ रहा है, 2x4 नज़र आ रहा है, 2x5 नज़र आ रहा है। ये बेसिकली ये इतने से हिस्से की वजह से है, ठीक है। अगर आप देखें कि सिंपल ये आप n इंटू आई लिख देते हैं, ये इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि n इंटू आई लिख देते हैं आप, तो क्या होगा, ये देखें, तो सिर्फ ये चीज़ प्रिंट हुई है, ये देख सकते हैं आप, 2 4 6 8 10, वो चीज़ नहीं आई, वो 2x1 2x8, ठीक है। वो चीज़ हम किस तरह लिखते हैं, वो हम ये देखें, ये वाली चीज़ मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसको दोबारा हम चलाते हैं, ये हमसे पूछेगी लूप के कौन सा टेबल आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये देखें वो चीज़ दोबारा आ गई है, ठीक है, 2x1 2x2। तो बेसिकली उसको लिखने का तरीकाकार ये है कि यहाँ n जो है इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो आ गई 2, यानी कि यूज़र से हमने 2 का पहाड़ा प्रिंट करवाने के लिए कहा है ना, ये देखें एंटर नंबर 3, ठीक है। जितने भी पहाड़े आपने प्रिंट करवाने हैं वो साथ साथ होते जाएंगे, लेकिन यूज़र से जो भी वैल्यू लेनी है वो स्टेटमेंट के जरिए लेनी है, यानी कि वो जो भी वैल्यू आएगी वो किसके अंदर जाएगी, वो n के अंदर जाएगी, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को जब चलाऊंगा और यूज़र से वैल्यू लेता हूँ मैं 3, ये 3 n के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको n नज़र आ रहा है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब ये देखें n क्या है, ये प्रिंट n, प्रिंट के बाद n लिखा हुआ है ना, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, और स्टैरिक i की वैल्यू इनिशियल क्या है 1, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है, ठीक है, 3 × 1 3। और ये जो 6 आया है, ये आपको जो 6 नज़र आ रहा है ना इक्वल टू के बाद, ये बेसिकली इस स्टेटमेंट की वजह से आया है। जो आपको 9 नज़र आ रही है इस स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है, ठीक है। और ये जो 1 के अंदर बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से 2 2 से 3 3 से 4, ये आपकी इस स्टेटमेंट की वजह से आया है, ठीक है। और पहाड़ा देखें आप कहाँ तक प्रिंट हुआ है, 5 तक, ठीक है। अगर इसको मैं चाहता हूँ कि इस पहाड़े को मैं
10 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगा। ये देखें यहाँ मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं चलाऊंगा दोबारा इसको, और यहाँ मैं 2 का पहाड़ा 10 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि 2 का पहाड़ा कहाँ तक प्रिंट हुआ है, 10 तक प्रिंट हुआ है। तो जो जितना भी आपने पहाड़े प्रिंट करवाने हैं 12 तक करवाना है, जहाँ तक वो आप यहाँ लूप, यानी कि लूप हमारी 10 तक चली है, ठीक है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये बेसिकली था, इस पे 2 लूप्स थी जिनकी हमने वर्किंग को समझा है। इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।